पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टॉप 10 अपराधी आशिक उर्फ छोटे सरकार को उसके गुर्गे के साथ गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम नवीन है। आप देखना शुरू किए हैं न्यूज प्राइम 24। पटना एसटीएफ को जानकारी मिली कि अगम कुआं का रहने वाला आशिक उर्फ छोटू जो टॉप 10 अपराधी है, मेहदीगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर में है, जिस पर एसटीएफ की टीम अगम कुआं थाना पुलिस और मेहदीगंज थाना पुलिस की मदद से महेशपुर में छापेमारी कर आशिक उर्फ छोटे सरकार को दबोच लिया है। जी हां, छोटे सरकार के पास से एक देसी पिस्टल, एक कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ मोबाइल भी बरामद हुआ है। आशिक उर्फ छोटे सरकार की निशानदेही पर 3 और अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। चारों अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधिकारी। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध और संगठित अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और विभिन्न तरह के अपराधों पे, जैसे रंगदारी हो या लूट डकैती के हो, उस पे कार्य किया जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिनांक 5/5/25 को एसटीएफ टीम पटना से सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधकर्मी एवं अगम कुआं थाना के कई कांडों के वांछित आशिक उर्फ छोटू, जो अपने आप को छोटे सरकार भी कहता है, उसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। उसके पिता का नाम नन्ही महतो है और वो थाना अगम कुआं का ही साकीन है। वो अपने साथियों के साथ मेहंदीगंज थाना अंतर्गत महेशपुर अखाड़ा में कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इकट्ठा हुआ है। इसी सूचना को वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष अगम कुआं और उनकी टीम वहां पर सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्होंने प्रस्थान किया। एसटीएफ टीम एवं मेहंदीगंज थाना की टीम का सहयोग भी लिया गया और वहां पर छापामारी करके कुख्यात अपराधकर्मी जो है छोटू उर्फ आशिक और उसको 3 अन्य संदिग्ध साथियों के साथ वहां पर डिटेन किया गया। उनको यहाँ पर लाया गया, विधिवत उनसे पूछताछ की गई और उनकी निशानदेही पर अगम कुआं थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पे फिर रिकवरी का प्रयास किया गया। इस रिकवरी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक देसी पिस्टल और एक देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन प्राप्त हुए हैं। ये चारों जो हैं, इनका नाम है, सबसे पहले तो आशिक को छोटू छोटे सरकार, दूसरा है सोहित, ये इसके पिता है मनोज मेहता, ये भी अगम कुआं का रहने वाला है। तीसरा है राजू कुमार, ये नालंदा का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में मेहंदीगंज में रह रहा है। और चौथा है रवि रंजन उर्फ गोलू, ये भी तुलसी मंडी आलमगंज का है। इन चारों का बृहद आपराधिक इतिहास रहा है। रामकृष्ण नगर, मेहंदीगंज, आलमगंज और अगम कुआं, चारों थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर कई सारे अनुसंधान अंतर्गत एवं चार्जशीटेड केसेस भी दर्ज हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि रही है और हम लोग इनसे उनके कन्फेशन के आधार पे आगे और भी अनुसंधान। देखिए, ये लोग अभी जो सूचनाएं हम लोग को मिल रही हैं, तो क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना के रंगदारी वसूली करने का लोगों के ऊपर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं। पहले भी लोगों का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड इस तरह का रहा है और जो इस तरह के आर्म्स सप्लाई करना, आर्म्स लेना, इन चीजों में भी लोग संलिप्त रहे हैं। हत्या के कई पाकिस्तान सरकार तमाम चीजों में इनकी भाग और नाम आता था। कितनी उपलब्धि मानते हैं? जो हमारा क्षेत्र है उसमें टॉप 10 अपराधियों में भी ये हैं और जैसा कि आपने सही कहा कि विभिन्न तरह के जो संगठित अपराध हैं उसमें इनका रोल रहा है। पिछले कुछ समय में अगम कुआं थाना क्षेत्र ने अच्छा काम किया है और अपने जो मेजर अपराधी हैं उसकी कड़ी में एक और मेजर अपराधी जिसे आप कह सकते हैं, उनको इन लोग अब कानून के हवाले कर रहे हैं। हथियार कहाँ से ये लोग ला रहे हैं? हथियार के लिए जो रूट है अभी तक जो स्पष्ट हो रहा है वो यही है कि जो सप्लाई है मुंगेर साइड से ही इनिशिएट होती है, लेकिन यहाँ पर इनके क्षेत्र में चाहे खाजे कला क्षेत्र हो, चाहे सिटी का आगे दीदारगंज का इलाका हो, वहाँ पर कुछ जगह है, वहाँ पे भी हम लोग लगातार रेड और छापेमारी कर रहे हैं। इनके और भी बहुत सारे गिरोह हैं, क्या उधर पकड़े होंगे? इनके बयान से स्पष्ट हो रहा है कि किन गिरोहों से इनका संपर्क है और प्रतिस्पर्धा भी है। उसी संदर्भ में और भी 2-3 गिरोह जिनका नाम भी आया है और हम लोग इनकी निशानदेही पर भी काम करेंगे आगे।